नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन व ला तजस्ससू व ला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिह्तुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। यक बैक बदली ज़माने ने ये करवट कैसी, यक बैक बदली ज़माने ने ये करवट कैसी, जिस तरफ देखिए वीराना ही वीराना है। सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, सब कुछ हो रहा है इस तरक्की के ज़माने में, मगर ये क्या गज़ब है कि आदमी इंसान नहीं होते। वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वह मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। मोहतरम हज़रात और सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। हज़रात और नाज़रीन गिरामी, अभी मैंने आयत करीमा की तिलावत की और एक हदीस पढ़ी है जिसका मफ़हूम मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बोलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की जिस आयत को मैंने आप लोगों के सामने पेश किया और हदीस से मुबारका अभी मैंने जो पढ़ी, अगर हम कुरान करीम की इस आयत को, जिसको सूरह हुजरात में बयान किया है, और हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक कौल पर अगर हम अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और हमारी ज़िंदगी में जो फसाद है, हमारी ज़िंदगी में जो इंतशार है, हमारी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है, यह ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ हमें कुरान करीम की इस आयत को अपना नमूना बनाना है तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की इस आयत में 3 चीज़ों से रुकने का हुक्म दिया जो बिल्कुल हराम है, सरासर हराम है। नंबर 1 तजस्सुस, नंबर 2 बदगुमानी, नंबर 3 गीबत। कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा है कि ए ईमान वालो, तुम इज्तिनाब करो बदगुमानी से, क्योंकि बहुत सारी बदगुमानियाँ बाइसे गुनाह है। और तुम एक दूसरे की गीबत मत करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? खुद अल्लाह आगे फरमाता है कि हरगिज़ तुम इसको पसंद नहीं करोगे। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। सबसे पहली बात जिससे हमें रुकने का हुक्म दिया वो है तजस्सुस, जासूसी करना, किसी के पीछे हाथ धो करके पड़ जाना। वो उरूज को कैसे पहुंचा, उसको तरक्की कैसे मिली, उसको शोहरत कैसे मिली, बस जिंदगी उसी में गुजर जाती है और ये बेसुकूनी और इस्तराबी की हालत में जिंदगी बसर कर लेता है, उसको सुकून भी नसीब नहीं होता। और दूसरी बात बदगुमानी। आज हमारे माशरे में बदगुमानी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, एक बीमारी की तरह, एक वायरस की तरह फैली हुई है। आइडिया लगाते हैं
कि फला शख्स ऐसा किया होगा, फला शख्स वहां आया था तो शायद वही चोरी किया होगा। मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिए, शरीयत ये नहीं कि आप किसी पर आप इल्जाम लगा दें, किसी पर आप तोहमत लगा दें, जब तक आप उसको गवाहों के साथ और अपनी आंख से ना देख लें तो अपनी सोच और अपनी फिक्र से उसको बदगुमानी में और उसके बारे में बुरे ख्यालात में ना डूबें। ये बहुत बेकार मर्ज है मेरे दोस्तों। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि गिबत से बचो। ये भी हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है, और ख़ास तौर पर औरतें जब बैठती है आपस में, जब वो लोग गुफ्तगू करते हैं तो शिकायतें, एक दूसरे की शिकायतें करते हैं, एक दूसरे की अयूब को वहाँ उछालते हैं, एक दूसरे की गिबत करते हैं, चुगली करते हैं, और उसको परवाह भी नहीं होता कि हम गुनाह कर रहे हैं। उसको फिक्र भी नहीं होती कि अल्लाह कितना नाराज हो रहा है, मेरा रब मुझसे कितना रूठ गया होगा। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह है बैठ करके एक दूसरे की शिकायतें करना, एक दूसरे की गिबत करना, बहुत बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों। इससे हमें बचना है। अच्छा, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा हानिकारक क्यों है? इसलिए कि इसमें ये 3 चीजें जिस शख्स के अंदर पाई जाती है तो वो खुद बेसुकूनी की हालत में जिंदगी बसर करता है, उसको सुकून नहीं मिलता। वजह क्या है? वजह यह है कि तमाम चीजों को किसने पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूकात है, बहुत सारी मखलूकात, और पूरे जमीन और आसमान में अल्लाह की बादशाहत है, अल्लाह की मिल्कियत है। लेकिन तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा अफजल वो आदम की औलाद को बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने सबसे ज्यादा बाइज्जत आदम की औलाद को पैदा किया। तो सबसे ज्यादा बाइज्जत होने की हैसियत से आप किसी बंदे को तकलीफ देते हैं, बजाते खुद आपकी जात से दूसरे को तकलीफ होती है, तो अल्लाह नाराज नहीं होगा? यकीनन अल्लाह नाराज होगा। एक बात याद रखिए, हुकूक की 2 किस्में होती है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। एक अल्लाह के हुकूक और एक बंदा के हुकूक। बंदों के हुकूक और अल्लाह के हुकूक। अल्लाह के हुकूक क्या है? जैसे नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज अदा करना, ये अल्लाह के हुकूक है, ये अल्लाह के कर्जे हैं। तो आप अगर नमाजों में कोताही करते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा कि हदीस पाक में आया है कि आप जब फर्ज नमाज को छोड़ देते हैं लगातार तो कुफ्र के बराबर, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी तो उन्होंने कुफ्र, काफिरों वाला अमल किया। तो बहुत सख्त वईद है। तो नमाज के छोड़ देने की वजह से रोजा को आप तर्क कर देते हैं, नमाजों को भी तर्क कर देते हैं, हज भी अदा नहीं करते, आपके पास ताकत है, वुसअत है, हज भी अदा नहीं करते, तो आपका ये जो हुकूक है ये अल्लाह से है, आपका इसका ताल्लुक अल्लाह से है। आप अगर आइंदा होकर के आप इस दुनियावी जिंदगी में अल्लाह से रो रो करके अगर आप माफी मांगेंगे तो अल्लाह माफ कर देंगे इंशाअल्लाह, जरूर भी जरूर, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। और आप उस गुनाह को आइंदा ना करने का आज़्म मुसम्मम कर लेंगे तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम ए लोगों तौबा करो, तो मैं तौबा का दर हमेशा खुला हुआ है, मैं तौबा को कबूल करने वाला हूँ। लेकिन किस शख्स की तौबा कबूल होगी? उसी शख्स की जिसने अल्लाह के हुकूक में जब कमी कोताही की है तो अल्लाह से जब माफी मांगेंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ जरूर भी जरूर कर देंगे। लेकिन आप अगर किसी बंदे की दिल को दुखाए हैं, आप किसी बंदे को अजियत दिए हैं, आपकी जात से किसी को तकलीफ पहुंची है, तो अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह इसको हरगिज माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह के सामने अल्लाह का जो, मेरे दोस्तों, अल्लाह का जो परला है, अल्लाह का जो इंसाफ है, अल्लाह का जो अदल है, वो हमेशा इंसाफ के साथ होता है।
तो आप जब किसी बंदे को तकलीफ पहुंचाएंगे तो अल्लाह माफ करेंगे अपनी ही गलतियों को। आप किसी बंदे को तकलीफ पहुंचाएं, जब तक आप उससे माफी ना मांग लें और वो आपको माफ ना कर दे, अल्लाह भी माफ नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, आज हमें इस मुआशरे में जरूरत है इस बात की कि हम गीबत से बचें, चुगली से बचें और किसी के पीछे जासूसी करने से बचें। ये बहुत बड़ी बीमारी है और इससे होता क्या है कि आपस की मोहब्बत खत्म हो जाती है, नफरत फैल जाती है, जिससे जिंदगी बिल्कुल बेकार सी गुजरती है और चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। इसलिए इस हालत में हमें सहाबाए किराम की जिंदगी को याद करनी चाहिए और अंबिया इकराम और साबिकीन की किस्से और कहानी और तारीख को हमें पढ़नी चाहिए। हमें उससे सीख मिलेगी और इस दौर में ख़ास तौर पर उलमा से रुजू करनी चाहिए, क्योंकि उलमा अभी इस दौर के आइडियल और नमूना है। जब तक उलमा को आप अपना आइडियल और नमूना नहीं मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी और तहस नहस हो जाएगी और हमारी ज़िंदगी बेखाबी की शिकार हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा उलमा से रुजू करें और मसलो मसाइल ख़ास तौर पर उलमा से पूछें, तब जाकर के हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी जो बुराइयां हैं ये ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह वालों की सोहबत में बैठें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर ज़रूर अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।